हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आइए एक और वीडियो देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही आंसर है कि भारत ने 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल बना था उस पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा, भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? यह संधि कब हुई थी? तो एनपीटी का पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, इंग्लिश में आप लिखेंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और यह संधि सन 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो आपको लिखना है कि सुरक्षा परिषद की सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है इसके दो पक्ष हैं। एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरी है विश्व की सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो ये मानवता की सुरक्षा और दूसरी है विश्व की सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। इसे कहते हैं निशस्त्रीकरण, यानी विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। तो सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और दूसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, ओजोन परत में छेद होने से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखेंगे कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी संपदा किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखना है, वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? अभी हमने देखा साझी संपदा किसे कहते हैं और ये है वैश्विक संपदा किसे कहते हैं। तो वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समान रूप से अधिकार हो, उसे वैश्विक संपदा कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए साझी संपदा कि वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है वो साझी संपदा है, और किसी एक राष्ट्र का अधिकार न होकर के अगर संपूर्ण विश्व का अधिकार है, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार है, तो उसे वैश्विक संपदा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक संपदा के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष, ये सभी वैश्विक संपदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ था? तो आपको लिखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवासियों की पहली परिभाषा कब और किसने दी थी? आंसर लिखोगे कि मूल निवासियों की पहली परिभाषा 1882 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलवासी किसे कहते हैं? तो लिखना है कि जनता का वह भाग जो किसी वन प्रदेश अथवा किसी भूभाग में आदिकाल से निवास करता आ रहा है, वह उस क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। ये इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी साहित्य में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।